तो पूजा पाठ में तुम्हें पता क्या विधि विधान, कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ में कैसे पता चले? बहुत सी गलती पूजा पाठ में होती है। अब पूजा पाठ में जब गलती हो रही है तो हमें पता कैसे चले? अब किसी से आपने पूछी, किसी के शिष्य बने, तो जो संत होएगा वो पूजा पाठ में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रखा, वो केवल भजन बताएगा। जो संत होएगा, भगवान की कृपा जिस पर होएगी, जिस पर भगवान साक्षात्कार करते हैं, अपना निवास करते हैं। भगवान का निवास स्थान कौन है? संत। क्योंकि संत अपनी इच्छा से नहीं बनता। सबसे गहरा राज है, संत अपनी इच्छा से नहीं बनता। हम किसी और की बात, किसी की बात नहीं कहते, हम खुद स्वयं अपने आप में जो हम देख रहे हैं, खुद हम पे बीती है, जो हम पे बीती है, हम वो ही सुना रहे हैं। संत अपनी इच्छा से नहीं बनता। संत अपने भगवान प्रभु जी जिसे पसंद करेंगे उसी को, वो ही संत बनेगा। हम जब संत प्रभु जी ने बनाया था तो हम लोगों का जब दिमाग या चलते हुए देखते थे, जब चलते हुए देखते थे तो हमें अनुभव अपने आप ज्ञान हो जाता था, इसका दिमाग कहाँ पर चल रहा है, इसका काम क्या बिगड़ाएगा, क्या बनाएगा, जी कब तक जिया, कब तक मर। तो हम रोते थे, हमने परमात्मा इतना मत दो। हम तो देख देख के अभी भी हम दे देते हैं लोगों को संकेत, लेकिन पहले कितना अब नहीं। लेकिन हमने माफी मांगी तो उससे हमें असल करने लायक नहीं, और इतना ज्ञान हमें है नहीं, फिर हम क्या करेंगे? तो परमात्मा बोले ऐसा है, तुम केवल बैठो, प्रभु जी का हमारा जप करो, तुम्हें अच्छा लगता है वैसा करो, बाकी करेंगे हम, करवाएंगे। जब करवा हम रहे तो करेंगे हम, इसलिए तुम चिंता मत। मेरी बात सुने आप। तो मरने के बाद में जे लीलाएं हो रही हैं, जैसे मुखिया हो गए, लोकेश की अम्मा हो गई, ये तो हम लोग देख ही रहे, ये तो कहीं दूर की रही, ये दो चीजें तो आप देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम लोगों को मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है जैसे हम लोग बड़े साधारण सोच रहे हैं। हम लोगों को पहले पितृ बनने पड़ेगा, वहां से मरने के बाद में जल फूक जाएंगे, वो जल फूक जाएगा शरीर है, हम लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद में अगर तुम किसी को दिखाई दिए या तुमने किसी का कुछ सपने उपने में ज्यादा आए, तुमने ज्यादा अपना हित दिखाया, तय बोल बंदेज लो, अब बंदेज हुआ। सुन रहे? क्योंकि हम खुद ही डर रहे हैं। जब हम डर रहे हैं तो करवाएंगे क्या? बंदेज। अब बंदेज अगर आप किसी गुरु से जुड़े हो तो गुरु जी उनका इंतजाम करेंगे, भाई चलो बंदेज उंदेज तो नहीं, इस तरीके से कर। ऐसी लीला है। इसके बाद में कौन है? पितृ के पितृ ही भूत बन जाते हैं, फिर प्रेत पिशाच, ये हमारी होगी। इसके बाद में जाकर कहीं हमारे लेखा जोखा शुरू होता है। फिर तो आपको भी मालूम है 84 लाख योनियों में भटको, भटकने के बाद में कहीं फिर जन्म लेते हुए, यहाँ तक कि ये गिट्टी भी हमें बनने पड़ता है। जैसी तरह ये गिट्टी जो ईंट होती है मिट्टी की, वो भी बनने पड़ता है। इसका हम और कहीं नहीं कहते। उस समय किरण जुड़ी हुई थी हमसे, तो हम बरेली सत्संग करने गए थे, तो उसके जब कहा कि हम प्रोग्राम है तुम्हारे यहाँ, तो उनके घर से रात में जब हम सो रहे, अनुभव हमारे पास अपने हैं, किसी और के नहीं, तो जब हम सो लेटे हुए थे भगवान का सुमरन कर रहे, तो एक एक ईंटों में से उनके घर के पितृ हमारे ऊपर अटैक कर रहे। अब ये चीज हम पे बीती, हमें मालूम है, किसी दूसरे में थोड़ा ये चीज, तो ये अनुभव हमने करा। इसका अर्थ ये है कि एक एक ईंट का भी स्वरूप में हमें रहने पड़ता है। भूत प्रेत पिशाच पित्त सब एक एक कोने में छिप जाते। जब आप सुमरन करते हो, जप करते हो, तब इनकी निकासी शुरू, दरिद्रता निकलनी शुरू। अब तक आपने जितनी चीजें इकट्ठी करी, अब भाई वो धीरे धीरे निकले, है ना। इसीलिए कहते हैं देवताओं की कहीं पर कितना बड़ा भी मजमा लगा है, कभी भ्रमित ना हो। कोई कितना भी कहे कि हम वहां पे, ये सब चीज आपने कुमकुम पे भी देख ली कि हम आएंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, हम माता। अरे जब कोई है ही नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमने आपसे कही भी थी, हमने आप नहीं देख सकते वो चीज, हम देख सकते वो चीज, हमें बेड़ने नहीं है, हमें उसका इंतजाम अपने तरीके से करने। प्रभु जी खुद खिंचवाएंगे सैन को, तो सेनापति भेजे।
तो इसका बोझ चक्र फिर। इसीलिए भजन जितना कर सको उतना श्रेष्ठ है, और जो किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही, किसी और के लिए।